नमस्कार दोस्तों। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैंने आईटीसी का स्टॉक मैंने आज क्यों सिलेक्ट किया था। तो सबसे पहले हम स्टॉक सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो आपको अपने चार्ट पे लगाना है ईटी स्टॉक सिलेक्शन। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आईटीसी का स्टॉक है वो है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर आता है। तो आज ये सेक्टर बुलिश सेक्टर था और इसके मैक्सिमम जो स्टॉक्स थे वो पॉजिटिव थे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एफएमसीजी का जो सेक्टर है और इसके मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं वो बुलिश हैं। और यहाँ पर जब फर्स्ट ब्रेकआउट आया था, तो फर्स्ट ब्रेकआउट हम किसे कहते हैं, जब मेगा ट्रेंड के ऊपर पहला डॉट आता है। देखिए फर्स्ट ब्रेकआउट कहलाता है, जिसने क्लोज ऊपर किया और जैसे इसका हाई ब्रेक होगा तब यहाँ पर आपको कॉल लेनी है। और यहाँ पर यह भी पूछा था कि ये फर्स्ट ब्रेकआउट क्यों नहीं, यानी कि ये ट्रेड क्यों नहीं किया। देखिए ये फर्स्ट ब्रेकआउट नहीं है, पहली बात तो ये फर्स्ट ब्रेकआउट नहीं है और यहाँ पे पूरा सेक्टर पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रेकआउट आया था, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका फर्स्ट ब्रेकआउट। इसका जो फर्स्ट ब्रेकआउट आया था यहाँ पर आया था, ये वेडनेसडे को आया था फर्स्ट ब्रेकआउट मेगा ट्रेंड के नीचे, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। और इसके बाद आप देख सकते हैं कल भी इसका फिर यहाँ पर फर्स्ट ब्रेकआउट का ये डॉट आया था यहाँ पर और इसका यहाँ पर लो ब्रेक हुआ था। तो कल यहाँ पर पुट का ट्रेड था और आज यहाँ पर आईटीसी में कॉल का ट्रेड था। तो इस तरह से आपने काम करना है। तो ये जो 10:30 की कैंडल है, इसका हाई ब्रेक होने पे आपको यहाँ पर कॉल लेनी है। मैं इसका कॉल का ग्राफ दिखाता हूँ। तो आईटीसी का मैंने कॉल का ग्राफ लगाया है, ये देखिए 315। यहाँ पर जब एटीएम की कॉल है तो हमारी एंट्री यहाँ पर आई थी, आप देख सकते हैं इस कैंडल का जो हाई है वो है 6.6। इसका जो हाई है 6.6, यानी कि 6 रुपये 60 पैसे की ये कॉल थी। और आप देखेंगे यहाँ पर हाई बनाया इसने 15.55, यहाँ पर हाई बनाया 15.55। तो यहाँ पर आप देखेंगे डबल से काफ़ी ज़्यादा का प्रॉफिट इसमें मिला है। और वापस से हम आते हैं आईटीसी पे। और ये भी पूछा था कि ये नायका जो है ये टॉप में है तो ये क्यों नहीं किया। देखिए नायका में जो था आज फर्स्ट ब्रेकआउट नहीं था। मैं नायका का आपको दिखाता हूँ ग्राफ। यहाँ पर हम चलते हैं तो नायका का जो फर्स्ट ब्रेकआउट पहले से चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नायका का ये फर्स्ट ब्रेकआउट आया था। तो इसको आप स्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्विंग यानी कि कॉल बाई करके आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं जब तक कि नीचे का सिग्नल नहीं आता है। तो फर्स्ट ब्रेकआउट में हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड में मैच करते हैं। नीचे आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड में लगाएंगे तो आईटीसी में यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड मैच कर रहा था। अब हम आते हैं अपने वापस से निफ्टी ऑप्शन हैजिंग के ट्रेड पे। तो मैं अभी यहाँ पर निफ्टी का ग्राफ लगाता हूँ यहाँ पर। तो आज निफ्टी में हमारा जो ट्रेड आया था उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आज कितना प्रॉफिट दिया। तो देखिए यहाँ पर मेगा ट्रेंड के नीचे है तो हमारा ट्रेंड बियरिश है। तो या तो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो या फिर जो लेटेस्ट येलो होगी उसका लो ब्रेक होने पे हम ट्रेड अपनी एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो गया और ये येलो कैंडल भी है। तो ये हमारी एंट्री आई थी यहाँ पर 9:30 पर, आपकी यहाँ पर एंट्री आई थी। और इस लाइन के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होगी आपने एग्जिट करना है और ये टाइम था 11:15 का। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें इतना, जब ये नीचे आया था तो हमें कितना प्रॉफिट दिया। और आप एक अपना फिक्स प्रॉफिट रख सकते हैं 2 से 3% का प्रॉफिट। 2% का प्रॉफिट बहुत बढ़िया प्रॉफिट है आपकी कैपिटल पे। अगर आप ये प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे और मार्केट रिवर्स हो जाएगी तो ये आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। लॉस तो नहीं होगा, लॉस बहुत छोटा सा होगा क्योंकि आपने हैज कर रखा है, हमें इसमें टाइम डीके का बेनिफिट मिलता है। और दूसरा यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट या लॉस होगा तो आपने यहाँ पर बुक करना ही करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जब आपकी एंट्री आई थी 9:35 पे, तो यहाँ तक कितना प्रॉफिट मिला। और ये जब रिवर्स हो गए यहाँ पे जो हमारा एग्जिट पॉइंट है तो यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हमने यहाँ पर फिर बुक किया, अगर आप ये बुक नहीं करते हैं तो। अब हम आते हैं अपने स्टॉक मार्क पर आते हैं यहाँ पर। तो जो टाइम था वो था 9:35 पर एंट्री आई थी, तो 9:35 यहाँ पर लगा लेते हैं। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर लगा लिया टाइम 9:35। अब हमें इसको हैज का
अपनी स्ट्रेटजी लगाएंगे तो आपने यहाँ से एक कॉल यहाँ पर आपने सेल करनी है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है डाउन है, और एक यहाँ पर आप एक आउट ऑफ मनी की कॉल बाई कर लेंगे। अब मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ, तो अभी हो गया 945, और 945 पर अभी जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 656। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट नज़र आएगा। तो मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ 5 मिनट पे। अभी जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 793, और अभी 936 का प्रॉफिट था, अब है 962 का। अब आ रहा है जो प्रॉफिट वो आ रहा है 1216 रुपये का। 1216 का प्रॉफिट है, यानी कैपिटल का 2.4% का प्रॉफिट है। ये अच्छा प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब हमारा एग्जिट का टाइम आया था तो कितना प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिला था। थोड़ा मैं और फॉरवर्ड करता हूँ, ये 1500 तक गया था, अभी आ रहा है 1404। अभी देखिए यहाँ पे 1534 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि आपकी कैपिटल का 3% से ज़्यादा का प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट है, यहाँ पर ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इंटरडे, क्योंकि हम इंटरडे में काम कर रहे हैं, 3% का प्रॉफिट अगर आपको आपकी कैपिटल मिल रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन हम लेके चलते हैं इसको 11:15 तक। अब देखिए प्रॉफिट कम होना स्टार्ट हो गया है। 11:15 पर जो हमें प्रॉफिट मिला वो मिला 234 रुपये का, 234 का। यानी अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए जाते हैं, लालच करते हैं कि अभी हमें और प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आपने ये बुक नहीं किया और आपने जब आपका एग्जिट का टाइम आ गया तो आपने उसको प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है उसको बुक करके आपने निकल जाना है। तो इस तरह से आप ऑप्शन हैजिंग करेंगे, ये सेफ है। जो लोग नए हैं वो ऑप्शन हैजिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि उनकी कैपिटल धीरे धीरे ग्रो हो। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।